हेलो एवरीवन, वेलकम बैक रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं अशफाक और आज आप सबके लेकर आया हूं केमिस्ट्री एक्सरसाइज 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यह क्वेश्चन आपके एग्जामों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि एक्सरसाइज 2 से यहां जो आपको हम क्वेश्चन बताएंगे इसके बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होगा वो काफी महत्वपूर्ण होगा, इसलिए आखिर तक बने रहेंगे। यहाँ पे हम लोग 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं। कितने क्वेश्चन देखने वाले हैं? 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं और सब क्वेश्चन आपका VVI होगा। तो हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन होगा वो आपका पहला क्वेश्चन इस टाइप से दिख रहा होगा। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन इस तरह से है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। कैसा करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इसका pH मान संभवतः क्या होगा? आप लोग pH मान के बारे में पढ़े होंगे। यहाँ पे pH मान पूछा गया है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन जो आपका है, पहला है 1, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और आपका चौथा है 10। तो यहाँ पे जो लाल को जो नीला करता है उसके जो pH मान होगा वो कितना होगा? आपका 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? वो 10 हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका इस तरह से कहता है, यहाँ पे कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा? यानी 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका NaCl, दूसरा आपका HCl, तीसरा है LiCl और चौथा है KCl। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका HCl। क्या हो जाएगा? आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका इस तरह से कहता है, NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यानी कि NaOH का 10 ml जो विलयन होगा वो HCl के 8 ml विलयन से क्या होगा? पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml ले, ठीक है, तो उदासीनता करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत VVI क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से इसका आंसर भी हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो 10 ml के लिए यहाँ कितना ml लग रहा है? 8 ml लग रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? 10 से 20 हो जा रहा है, यानी कि दुगुना हो गया। तो ये भी क्या होगा आपका? ये भी आपका दुगुना हो जाएगा। तो 8 ml से कितना लेना पड़ेगा आपको? 16 ml लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा आपको? 16 ml HCl का लीजिएगा तो 20 ml का NaOH जो है वो आपका उदासीन हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका इस तरह से कहता है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? ध्यान देंगे, आपको मालूम होगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो पेट के अंदर निकलने वाला क्या होता है? एक अम्ल होता है जो भोजन के पाचन में मदद करता है। तो जब अपच हो जाती है उस समय क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है अधिक रूप से निकल जाता है, उसमें पेट में जलन होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है। तो उसके उपचार के लिए किस औषधि का उपयोग करेंगे? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। एंटीबायोटिक प्रतिजैविक है, दूसरा आपका एनाल्जेसिक है, तीसरा आपका एंटीसीड है, चौथा आपका एंटीसेप्टिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, एंटी एसिड। ठीक है, एंटीसीड इसको बोलते हैं और इसको अलग अलग करके पढ़ा जाए तो इसको कहेंगे एंटी एसिड। ठीक है, एसिड को रोकने वाला जो होता है आपका औषधि उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 आपका इस तरह से कहता है, यहाँ पे विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण जो है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे भी पहला आपका NaHCO3, दूसरा आपका Na2CO3 into 10H2O, तीसरा आपका CaOCl2 है और चौथा आ गया इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका CaOCl2। ठीक है, ये विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका इस तरह से है, दंत इनामेल में कैल्शियम सल्फेट होता है। दांत के जो ऊपरी परत होती है जिसको हम लोग इनामेल कहते हैं, उसमें क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट होता है। इसकी प्रवृत्ति क्या होती है? ये कैसा होता है? आपका 4 ऑप्शन यहाँ है, क्षारीय होता है या अम्लीय होता है या उदासीन होता है या विरंजकीय होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कहा जाएगा आपका ये क्षारीय होता है। कैसा होता है ये आपका
क्षारीय होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता है यहाँ पे इस तरह से है, जिप्सम को किस ताप पर गर्म करने पर, जिप्सम को किस ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका 100 केल्विन, कितना 100 केल्विन है आपका, दूसरा ऑप्शन आपका 200 केल्विन है, तीसरा आपका 273 केल्विन है, चौथा आपका 373 केल्विन है। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 373 केल्विन। यहाँ पे हम लोग 60 क्वेश्चन देखेंगे। काफी महत्वपूर्ण क्लास है ये, क्योंकि एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव इसी चैप्टर से अगर पूछा जाएगा, जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाएगा आपका इसी क्लास में वो क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आखिर तक देखिएगा, जो आपको आता हो उसका आंसर दीजिएगा और कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि 60 में आपका कितना सही हुआ। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपका इस तरह से कहता है, निम्न में से कौन सा क्षार नहीं है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कौन क्षार नहीं है। आपका पहला ऑप्शन है NaOH, दूसरा आपका KOH, तीसरा NH4OH, चौथा आपका C2H5OH। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका C2H5OH। यह आपका क्षार नहीं है, यह आपका क्षार नहीं है, यह आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कहता है इस तरह से है, दांत साफ करने के लिए प्रायः टूथपेस्ट की प्रवृत्ति कैसी होती है। बहुत ही VBI क्वेश्चन है ये, एग्जामों में कई बार देखा गया है और हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। दांत साफ करने के लिए जब हम लोग टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है। आपका 4 ऑप्शन यहाँ पे है। पहला ऑप्शन है आपका अम्लीय होता है वो, या उदासीन होता है, या क्षारीय होता है, या संक्षारीय होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होता है आपका क्षारीय होता है। कैसा होता है वो, क्षारीय होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका इस तरह से कहता है, निम्न में से किसमें क्रिस्टलीय जल नहीं होता। क्रिस्टलीय जल किसमें नहीं होता। यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नीलाथ होता, ठीक है, धोबन सोडा, मीठा सोडा, या जिप्सम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका मीठा सोडा। क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, मीठा सोडा में क्रिस्टलीय जल नहीं होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है। यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला आपका संतरा है, दूसरा आपका इमली है, तीसरा आपका टमाटर है, चौथा आपका नींबू है। तो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका टमाटर में। किसमें होता है एक्जेलिक अम्ल, एक्जेलिक अम्ल किसमें होता है, टमाटर में होता है। ध्यान देंगे, हम आपको क्लास करा चुके हैं जो भी अम्ल होता है और किसमें पाया जाता है, कौन सा अम्ल, इसका हम लोग पूरा क्लास कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका अम्ल से ही जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका इस तरह से कहता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया टमाटर में, दूसरा दिया गया खट्टे दूध में, तीसरा दिया गया आपका इमली में, चौथा दिया गया आपका संतरा में। तो जो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है आपका, वो पाया जाता है संतरा में। किसमें पाया जाता है, संतरा में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, ठीक है। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल होता है, वो होता है आपका ऑक्जेलिक अम्ल, सॉरी लैक्टिक अम्ल। क्या होता है खट्टे दूध में, लैक्टिक अम्ल होता है। इमली में कौन सा अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल होता है। इस तरह से जो भी अम्ल का क्लास है वो आप कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कहता है इस तरह से है, लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब यह कौन से रंग का होता है। यानी कोई भी लिटमस पत्र जो है न अम्लीय होगा न क्षारीय होगा, तो उसका रंग कैसा होता है ये पूछा गया। आपका यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वो लाल होगा, या नीला होगा, या बैगनी होगा, या पीला होगा। तो इसके जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका बैगनी। क्या हो जाएगा, बैगनी। वो किस रंग का हो जाता है, बैगनी रंग का हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका इस तरह से कहता है, यहाँ पे है, अम्ल क्षारक की अभिक्रिया के फलस्वरूप, यानी कि अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया कराएंगे, उसके बाद लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, इसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि अम्ल और क्षारक का जब अभिक्रिया होगा तो उसके बाद लवण और जल आएगा बनके, तो इसे हम लोग कौन सा अभिक्रिया कहते हैं। इसका 4 ऑप्शन दिया गया। पहला आपका उदासीनीकरण है, दूसरा आपका तुनकरण है, चौथा आपका क्लोर क्षार है, तीसरा चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका उदासीनीकरण। क्या हो जाएगा, उदासीनीकरण इसे हम लोग कहते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कहता है यहाँ पे इस तरह से है, डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए किसका उपयोग करता है? आप देखे होंगे जब किसी का हाथ पैर टूट जाता है तो क्या करता है, उस पर डॉक्टर किया जाता है, वो तो उसको क्या किया जाता है, डॉक्टर के द्वारा उस पर प्लास्टर चढ़ा दी जाती है, उसका बैंडेज करके प्लास्टर लगा दी जाती है। इसमें से किसका उपयोग करके प्लास्टर बनाया जाता है, यह कहने का सेंस हुआ इस क्वेश्चन में। पहला ऑप्शन आपका दिया गया सीमेंट का, किसका, सीमेंट का। सीमेंट का उपयोग नहीं करते हैं वहां पे, सीमेंट का उपयोग हम लोग घरों में करते हैं, ठीक है। दूसरा आपका जिप्सम का, तीसरा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का और चौथा आपका सोडा का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। हम आपको बता चुके हैं, पढ़ा भी चुके हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहां कहां होता है, डॉक्टर भी करते हैं और कई क्षेत्रों में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। ध्यान देंगे यहाँ पे हम लोग 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं, आपका ज्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा, बहुत ही जल्दी से आपका ये भी जो भी क्वेश्चन आपका 60 क्वेश्चन है उसको करा दिया जाएगा। इसलिए आप लोग आखिर तक बने रहेंगे और जो भी क्वेश्चन आप देखेंगे उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे, जो नहीं याद हो उसको नोटबुक में नोट भी कर लेंगे, ठीक है, ताकि जब भी जरूरत पड़े आप उसको पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका इस तरह से कहता है, तनु अम्ल से अभिक्रिया कर कौन सा पदार्थ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं करेगा। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, इसमें जो है तनु अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सा पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं करेगा, यह आपसे पूछा गया। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संगमरमर है आपका, चूना पत्थर है, मीठा सोडा है या चूना है। इसका सही आंसर क्या होगा आपका चूना। चूना जो है वो तनु अम्ल से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं करता। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखें। क्वेश्चन नंबर 17 पर कहता है, कौन सा अम्लीय शक्ति के बढ़ते क्रम को दर्शाने में सही है, यानी कि अम्ल का शक्ति यानी कि बढ़ते क्रम में कौन सा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, बढ़ते क्रम लिखा गया, इसमें कौन सा सही है। पहला आपका जल है, जल से अधिक होता है एसिटिक अम्ल, उससे होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जो आपका पहला ऑप्शन दिख रहा है ना, ये बिल्कुल आपका सही है, इसलिए हम लोग आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो जल, एसिटिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये अम्लीय शक्ति का बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपका इस तरह से कहता है, किसी भी उदासीन विलयन में पीएच का मान क्या होगा। ध्यान देंगे, पीएच मान भी हम लोग पढ़े हैं, एक पीएच स्केल भी होता है, सबके बारे में हम इस क्लास में भी क्वेश्चन है उसको ही बताएंगे, ठीक है, और हम लोग उसको पढ़ भी चुके हैं। यहाँ बोला किसी भी उदासीन विलयन का जो पीएच मान जो होता है वो क्या होता है, आपको पता होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, 14 होता है या 0 होता है या 5 होता है या 7 होता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे 0 मत कीजिएगा, क्योंकि उदासीन है तो 0 होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। 7 जो है ना वो बीच होता है, 7 से कमेगा आपको पता होगा क्या कहेंगे, 7 से बढ़ेगा आपको वो भी मालूम होगा क्या कहेंगे। अभी हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि आगे क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। हम आपको जरूर बताएंगे इसी क्लास में कि कब अम्लीय होगा, कब क्षारीय होगा और कब उदासीन होगा। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपका कहता है इस तरह से है, वे पदार्थ, क्वेश्चन नंबर 19 आपका इस तरह से कहता है, वे पदार्थ जिसकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। उसे गंधीय सूचक कहते हैं या संश्लेषित सूचक कहते हैं या लिटमस कहते हैं या इनमें सभी कहते हैं। तो सभी तो कहते नहीं है, इसमें कहते हैं हम लोग गंधीय सूचक। क्या बोलते हैं, गंधीय सूचक। देखिएगा यहाँ पे गंध से जुड़ा हुआ है, गंध का पता लगाता है तो क्या कहेंगे, उसको गंधीय सूचक कहेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। किसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपका कहता है इस तरह से है, जल का अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यानी कि जल का अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग करेंगे। आपका ऑप्शन है Na2CO3 का या Na2CO3 × 10H2O का या CaOCl2 का या Na2SO4 का। तो यहाँ पे जो हम लोग जल की जो कठोरता को दूर करने के लिए उपयोग करेंगे वो करेंगे Na2CO3 × 10H2O। आपको पता होगा इसका रासायनिक नाम, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके Na2CO3 × 10H2O का रासायनिक नाम जरूर बताएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 आपका इस तरह से कहता है, यहाँ पे है, पाचन के समय पाचक रसों का पीएच मान होता है, यानी कि पीएच मान जो है पाचन के समय
पाचक जो रस निकलता है उसका पीएच मान कितना होता है। चार ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। पहला आपका 7 से कम, दूसरा 7 से अधिक, तीसरा 7 के बराबर और चौथा 0 के बराबर। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 7 से कम। 7 से कम जो भी होता है वो सबका होता है अम्लीय होता है। क्या होता है 7 से कम वाला? अम्लीय होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, ये भी आपका अम्ल से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे 22 में कहता है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है ये हमसे पूछा गया। पहला ऑप्शन आपका संतरा है, दूसरा आपका टमाटर है, तीसरा आपका इमली है, चौथा आपका खट्टे दूध है। ठीक है, तो सही आंसर कहा जाएगा आपका संतरा भी हम लोग पढ़ चुके हैं, टमाटर भी पढ़ चुके हैं, खट्टे दूध में क्या होता है आपको बता ही दिए लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ पे सही आंसर कहा जाएगा आपका इमली। कहा जाएगा आपका इमली में जो है आपका वो क्या पाया जाता है? इमली में पाया जाता है आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 आपका कहता है इस तरह से है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ध्यान देंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट निम्न में से किसका रासायनिक नाम है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका पहला है विरंजक चूर्ण। क्या है? विरंजक चूर्ण। दूसरा आपका बेकिंग सोडा, तीसरा आपका है जिप्सम और चौथा इनमें सभी का। तो सभी का तो है नहीं, इसका जो सही आंसर होगा वो कहा जाएगा आपका बेकिंग सोडा। कहा जाएगा बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 आपका कहता है इस तरह से है, निम्न में कौन सा खनिजीय अम्ल नहीं है। निम्न में कौन सा खनिजीय अम्ल नहीं है। यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा आपका सिट्रिक अम्ल है, तीसरा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है और चौथा आपका नाइट्रिक अम्ल है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिट्रिक अम्ल। कहा जाएगा आपका सिट्रिक अम्ल आपका खनिजीय अम्ल नहीं होता। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 आपका कहता है इस तरह से है, जिप्सम में क्रिस्टलीय के जल के कितने अणु होते हैं। यानी जिप्सम में क्रिस्टलीय के जो जल होते हैं उसके कितने अणु होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपका साफ साफ दिख रहा होगा, 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही आंसर कहा जाएगा आपका 2 अणु। कितने अणु होते हैं? 2 अणु होते हैं इसके। कोई भी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन हो आपको, आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। वीडियो को जो लाइक नहीं किए होंगे अब तक, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग हमेशा वीडियो को लाइक कर ही देते हैं, तो शुरुआत में बोलने की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपका कहता है पीएच स्केल में पी किसका सूचक है। हम सूचक ही बताएंगे और साथ साथ पीएच स्केल के बारे में भी आपको बता रहे हैं। पीएच स्केल जो है उसका जो आविष्कार किया था वो 1919 में आपका एक वैज्ञानिक है, फ्रेंच वैज्ञानिक। कौन वैज्ञानिक? कहाँ के थे? फ्रेंच के थे, जिनका नाम था पीएसएल सोरेनसन। ठीक है, पीएसएल सोरेनसन ने किया था। इसमें जो आपका पी जो है वो जो सूचक होता है वो पुसांस का होता है। किसका होता है? पुसांस, जिसको हम लोग पोटेज कहते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेज, जिसका अर्थ होता है शक्ति यानी कि पावर। और आपका इसमें जो H होता है उसका अर्थ होता है हाइड्रोजन, जिसका सीधा सीधी अर्थ हो गया हाइड्रोजन आयन। यानी कि पीएच स्केल का अगर हम साधारण अर्थ समझे तो हम कह सकते हैं पीएच स्केल जो होता है उसका अर्थ होता है हाइड्रोजन आयन की शक्ति। हाइड्रोजन आयन की शक्ति मापने का वो काम करता है। तो आपको P का सूचक पता चल गया होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? पुसांस कहेंगे, यानी कि पोटेज कहेंगे। क्या कहेंगे? पुसांस या पोटेज कहेंगे। पीएच स्केल में P का अर्थ होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 आपका कहता है इस तरह से है, पीने के पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, ठीक है, मुक्त करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। पीने का जो पानी हो अगर उसमें जीवाणु हो जाए उससे हम लोग मुक्ति पाएंगे, तो इसके लिए किसका उपयोग करेंगे। आपका पहला ऑप्शन है बेकिंग सोडा, दूसरा आपका है विरंजक चूर्ण, तीसरा आपका धोने का सोडा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका विरंजक चूर्ण। कहा जाएगा आपका विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है पानी में जीवाणुओं को नष्ट करने में। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है आपका इस तरह से है, अम्लीय विलयन का पीएच क्या होता है। अभी जस्ट आपको बताया है हम, अम्लीय विलयन का जो पीएच होता है वो क्या होता है? 7 से अधिक होता है, या 7 के बराबर होता है, या आपका 7 से कम होता है, या चौथा में कहा गया इनमें से कोई नहीं। तो पीएच के यहाँ जो आपका पीएच मान होगा अम्लीय का वो क्या होता है आपका 7 से कम। आपको आप बता दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। पीएच स्केल एक प्रकार का स्केल होता है
जिस पर 0 से लेकर 14 तक अंक अंकित होता है, जिसमें 7 बीच में होता है। 7 से कम अगर जिसका होगा पीएच मान वो आपका अम्लीय होगा। एग्जैक्ट जब 7 हो जाएगा तो वो उदासीन होता है, और जब 7 से ऊपर चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका क्षारीय हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, 7 से नीचे रहेगा किसी का पीएच मान वो क्या होगा आपका अम्लीय होगा, 7 के ऊपर जाएगा तो क्या होगा आपका क्षारीय होगा, और जो 7 के बराबर होगा वो क्या कहलाएगा आपका उदासीन कहलाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। आपको आंसर मालूम चल गया होगा 29 का। 29 में कहा है अम्लीय विलयन का पीएच मान। क्वेश्चन नंबर 29 में आपका कहता है क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। अभी जस्ट आपको हम बताए हैं क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होगा आपका, वो हो जाएगा आपका 7 से अधिक। क्या हो जाएगा आपका 7 से अधिक। और 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा, ये क्या हो जाएगा आपका 7 के बराबर। क्या हो जाएगा 7 के बराबर। उदासीन का 7 के बराबर, अम्लीय 7 से कम और क्षारीय 7 से अधिक। आपको याद हो गया होगा, और आप इसको याद नहीं हुआ होगा तो आप उसको पढ़िएगा, याद हो जाएगा और आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस तीनों में से किसी कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 आपका कहता है इस तरह से है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल जो है उसका पीएच मान कितना होगा। आपका 4 ऑप्शन यहां दिया गया है, 5, 7, 8 और 3। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका कितना, वो होता है आपका 7। यानी कि शुद्ध जल जो है वो कैसा होता है, उदासीन होता है। कैसा होता है, वो उदासीन होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 आपका कहता है निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है। यहाँ पे चारों अम्ल है, इसमें हमें बताना है कि कौन दुर्बल यानी कि कमजोर अम्ल है। यहाँ आपका HCl दिया गया पहला ऑप्शन में, दूसरा आपका NHO3 दिया गया, चौथा आपका H2SO4 दिया गया, तीसरा चौथा दिया गया आपका CH3COOH। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका CH3COOH। ये आपका दुर्बल अम्ल होता है। इसे आप पढ़ेंगे, याद हो जाएगा, एग्जामों में यही से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग आखिर तक बने रहेंगे, कोई वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, कोई यहां से छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 आपका कहता है इस तरह से है, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला आपका NaOH है, दूसरा आपका NaCl है, तीसरा आपका दिया गया है Na2CO3 और चौथा दिया गया है NaHCO3। इसका सही आंसर जो होगा वो जाएगा आपका NaHCO3, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है यहाँ पे एसिटिक एसिड का गलनांक कितना होता है। एसिटिक एसिड का गलनांक कितना होता है। आपका पहला ऑप्शन है 290 केल्विन, दूसरा आपका 209 केल्विन, तीसरा आपका 156 केल्विन है, चौथा आपका कितना है 90 केल्विन है। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 290 केल्विन। कितना जाएगा आपका 290 केल्विन होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है निम्न में से कौन अम्ल नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें बताना है कौन सा अम्ल नहीं है चारों में से। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये तो ही है, NHO3 ये भी आपका अम्ल है, H2SO4 ये भी आपका अम्ल है, आपका KOH ये आपका अम्ल नहीं है। क्या ये आपका अम्ल नहीं है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 आपका कहता है इस तरह से है, बेकिंग सोडा जिसको हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताना है। NaHCO3 आपका पहला ऑप्शन दिख रहा है, दूसरा आपका Al2O3 आपका दिख रहा है, तीसरा आपका P2O5 है और चौथा आपका N2O है। तो सही आंसर जो होगा बेकिंग सोडा सबको पता है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा NaHCO3, ठीक है, जिसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है। इसका केमिकल नेम क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। एक होता है धोवन सोडा जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है निम्नलिखित में कौन लवण है। लवण हमें बताना है कि इनमें से लवण कौन है। पहला ऑप्शन आपका HCl है, ये आपका अम्ल है। NaOH ये भी आपका अम्ल है। K2SO4 जो आपका दिख रहा है वो क्या है आपका लवण है। K2SO4 क्या आपका लवण है, यह आपका यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 आपका कहता है इस तरह से है,
क्वेश्चन नंबर आपका 38 कहता है यहाँ पे इस तरह से, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होगा। जब क्षारक को जल में घोलेंगे उससे क्या मुक्त होगा। पहला ऑप्शन दिया गया OH माइनस, H प्लस या दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका OH माइनस। क्या हो जाएगा यहाँ पे OH माइनस। ध्यान दीजिएगा, क्षारक को जल में घोलिएगा तो OH मुक्त होगा और अम्ल को जल में घोलिएगा तो H प्लस आयन मुक्त होता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 का था आपका इस तरह से, निम्नलिखित में एक भस्म यानी कि क्षारक है, चारों में आपको बताना है कि कौन सा क्षारक है। CaO, KOH, NaCl, HCl। तो इसका सही आंसर जो होगा वो जाएगा आपका KOH, ये का आपका एक क्षारक है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपका इस तरह से है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोग प्रत्येक दिन यूज करते हैं। साधारण नमक आपका ऑप्शन है NaOH, दूसरा आपका NaCl, तीसरा आपका CaCO3, चौथा आपका Na2CO3। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका NaCl। ठीक है, साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 यानी कि 41 को देखते हैं। 41 क्वेश्चन आपका इस तरह से कहता है, निम्न में कौन सा क्षारक है। हमें बताना है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इस बताना है कौन सा क्षारक है। SO2, ZNO, CO2, NH3 दिया हुआ। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ZNO, जिंक ऑक्साइड। क्या आपका जिंक ऑक्साइड, ये आपका क्या क्षारक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपका इस तरह से कहता है, यहाँ पे है, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। पहला ऑप्शन आपका है सल्फ्यूरस अम्ल, दूसरा दिया हुआ आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा दिया हुआ आपका कार्बनिक अम्ल, चौथा दिया हुआ कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ जो अभिक्रिया करता है तो बनाता है कार्बनिक अम्ल। क्या बनाता है, कार्बनिक अम्ल बनाता है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 यानी कि 43 को देखते हैं। 43 में आपका क्वेश्चन कहता है इस तरह से है, निम्न में कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है। चारों ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, इनमें अम्लीय ऑक्साइड कौन है। पहला आपका ऑप्शन है CaO, दूसरा आपका SO2, तीसरा आपका CuO, चौथा दिया हुआ MgO। इसमें जो आपका जो अम्लीय ऑक्साइड होगा वो हो जाएगा आपका SO2। क्या हो जाएगा, SO2 हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 जो है आपका वो इस तरह से है, हमारा शरीर pH मान के किस परास में सही तरीके से कार्य करता है। यानी कि हमारे शरीर में जो pH मान होता है वो कहां से कहां तक होता है। तो यहाँ भी चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला आपका 5 से 7 तक, दूसरा आपका 2 से 3 तक, तीसरा आपका 90 से 9.5 तक। ठीक है, 5 तक दिया हुआ, चौथा आपका 7.0 से 7.8 तक। यही आपका आंसर हो जाएगा, 7.0 से लेके 7.8 तक pH मान जो है हमारे शरीर का होता है। ऐसे भी इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा कि मानव के शरीर का pH मान कहां से कहां तक होता है, तो हम कह सकते हैं 7.0 से 7.8 तक। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 को देखेंगे। यहाँ पे हम लोग 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे कि 60 में से आपका कितना क्वेश्चन का आंसर सही हुआ। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि एक्सरसाइज नंबर 2 जो अम्ल क्षारक लवण जो इसका नाम ही है उसका कितनी तैयारी आप कर चुके हैं, आप उसके लिए कितना तैयार है उस चैप्टर के लिए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है इस तरह से है, अम्ल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है। अम्ल में जो घुलने वाला क्षारक होगा वो आपका क्या कहलाएगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ क्षार, क्या है क्षार, दूसरा आपका दिया हुआ अम्ल, तीसरा आपका लवण, चौथा आपका क्या उदासीन। तो जो अम्ल में जो घुलनशील क्षारक होता है वो क्या कहलाता है आपका क्षार कहलाता। क्या कहलाता है वो क्षार कहलाता। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46। क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। आपका जो है पूरे सिलेबस का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब क्लास यहाँ कराई जाएगी, इसलिए आप लोग लगातार बने रहेंगे चैनल से। क्वेश्चन नंबर 46 आपका इस तरह से कहता है, क्षारक अम्लों से अभिक्रिया कर जल के साथ साथ एक अन्य पदार्थ भी बनाता है, वह पदार्थ क्या है वो बताना है। पहला ऑप्शन आपका क्षारक, क्या आपका क्षारक, दूसरा आपका लवण, तीसरा आपका अम्ल, चौथा आपका यौगिक। इसका जो सही आंसर होगा, यानी क्षारक जो है अम्ल से अभिक्रिया करके जल बनाता है और उसके साथ साथ क्या बनाता है लवण बनाता है। क्या बनाता है लवण बनाता है, यानी कि लवण इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। किसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 अब कहता है यहाँ पे इस तरह से है, निम्नलिखित में प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक पूछा गया। पहला ऑप्शन आपका मेथिल ऑरेंज, दूसरा आपका दिया गया फेलानोथिन दिया हुआ है,
तीसरा आपका दिया हुआ है हल्दी, चौथा दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका प्राकृतिक सूचक है वो क्या आपका हल्दी है, क्या आपका हल्दी है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 में आपका कहता है इस तरह से है, निम्न में से संश्लेषित सूचक कौन है। संश्लेषित सूचक पूछा गया, इसका पहला ऑप्शन है आपका लिटमस पत्र, क्या आपका लिटमस पत्र है, दूसरा आपका मेथिल ऑरेंज है, तीसरा आपका हल्दी है, चौथा आपका लाल पत्ता गोभी है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका मेथिल ऑरेंज। क्या हो जाएगा, मेथिल ऑरेंज आपका संश्लेषित सूचक है और प्राकृतिक सूचक कौन है, हल्दी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 आपका इस तरह से है, अम्लीय एवं क्षारीय विलयनों की पहचान निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। आपको पता चल गया होगा इसका आंसर, कौन अम्लीय है या कौन क्षारीय है या कौन उदासीन है। इसकी पहचान के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ सूचक के द्वारा, किसके द्वारा, सूचक के द्वारा, दूसरा आपका उत्प्रेरक के द्वारा, तीसरा आपका उपधातु के द्वारा, चौथा इनमें से सभी के द्वारा। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका सूचक के द्वारा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पीएच सूचक। ठीक है, उसी से हम लोगों को मालूम चलता है कि ये अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, उसके मान पे डिपेंड करता है, 7 से ऊपर, 7 से कम और 7 के बराबर पे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50 को। क्वेश्चन नंबर 50 अगर कहता है आर्हेनियम अम्ल जलीय विलयन में प्रदान करता है। आर्हेनियम अम्ल जो है वो जलीय विलयन में क्या प्रदान करता है, ये आपसे पूछा गया। पहला ऑप्शन दिया हुआ है H+ आयन, क्या दिया हुआ है, H+ आयन, दूसरा आपका दिया हुआ है आपका OH- आयन। ठीक है, तीसरा दिया हुआ, चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। इसके जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका H+ आयन। क्या हो जाएगा आपका H+ आयन। जो वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और जो चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह का जो भी आपका क्लास होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 आपका कहता इस तरह से है, आर्हेनियम क्षारक, देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में था अम्ल, यहाँ पे क्या आपका क्षारक है। आर्हेनियम क्षारक जलीय विलयन में प्रदान करता है, तो यहाँ जो है आंसर बदल जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका OH- आयन। ठीक है, कितना जाएगा आपका OH- आयन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर। और अम्ल रहेगा तो क्या होगा H+ आयन, और क्षारक रहेगा तो क्या होगा OH- आयन। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 आपका क्या कहता है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 आपका इस तरह से है, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन प्रस्तुतः उपस्थित रहता है किसके रूप में। जलीय विलयन में हाइड्रोजन जो है किसके रूप में उपस्थित होता है, OH- के रूप में होता है, या आपका H+ के रूप में होता है, या आपका H3O+ के रूप में होता है, या H2O के रूप में होता है। तो यहाँ पे जलीय विलयन जो हाइड्रोजन आयन प्रस्तुत करता है वो किसके रूप में होता है, किसके रूप में उपस्थित रहता है, वो H3O+ के रूप में उपस्थित होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 यानी कि 53 को देखेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। यहाँ क्वेश्चन नंबर 53 में कहता है इस तरह से है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक यानी कि आणविक सूत्र क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका उपयोग डॉक्टर जो है वो प्लास्टर करने में होता है, मूर्तियां बनाने में होती है। ठीक है, घरों में भी उसका उपयोग किया जाता है। इसका जो सही है, इसका जो ऑप्शन दिया गया, पहला ऑप्शन है CaSO4 × ½ H2O, दूसरा आपका CaSO4 × 2 H2O, तीसरा आपका दिया हुआ CaSO4 दिया गया, चौथा आपका NO2CO3 दिया गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका CaSO4 × ½ H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो आणविक सूत्र का होता है CaSO4 × ½ H2O। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 आपका कहता है इस तरह से है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र। अब यहाँ पे जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ आपका चार ऑप्शन यहाँ भी दिया गया। पहला ऑप्शन आपका CaSO4 × 2 H2O, दूसरा दिया हुआ आपका CaSO4 H2O, यहाँ तीसरा आपका CaSO4 × ½ H2O, चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जिप्सम पूछा गया, यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं पूछा गया। तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, CaSO4 × 2 H2O होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। यहाँ पे हम लोग 60 क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत ही अब जल्दी से हम लोग 60वें क्वेश्चन की ओर पहुंच गए हैं, आपका ज्यादा टाइम नहीं लिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 55 आपका कहा गया, क्षारीय पदार्थ का स्वाद कैसा। अब यहाँ पे देखिए, क्षार का स्वाद, अम्ल का स्वाद और आपका उदासीन का स्वाद, इस पे स्वाद पे भी वो पता चल जाता है कि कौन अम्लीय होगा, कौन क्षारीय होगा या कौन उदासीन होगा। यहाँ बोला गया क्षारीय पदार्थ का
स्वाद कैसा होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, खट्टा होता है या कड़वा होता है या आपका उदासीन होता है या आपका मीठा होता है। तो यहाँ पे जो क्षारीय इसका क्या होता है, आपका कड़वा होता है। क्या होता है, क्षारीय पदार्थ का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। बस जस्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 में हम लोग अम्लीय पदार्थ के स्वाद के बारे में भी जानने वाले हैं। तो 56 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहता क्या है कि अम्लीय पदार्थ का स्वाद कैसा होता है, अम्लीय पदार्थ का स्वाद कैसा होता है। यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, खट्टा होता है, कड़वा होता है, नमकीन होता है, इनमें से सभी होता है। तो अम्लीय पदार्थ के जो स्वाद होता है वो क्या होता है, आपका खट्टा होता है। जो भी अम्लीय पदार्थ होगा वो सब स्वाद में कैसा होगा, खट्टा होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 आपका कहता है इस तरह से है, धातु ऑक्साइड की सामान्य प्रवृत्ति क्या है। धातु ऑक्साइड जो है उसकी सामान्य प्रवृत्ति क्या है वो पूछा गया। अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है या इनमें से कोई नहीं है। तो धातु ऑक्साइड की जो सामान्य प्रवृत्ति है वो आपका क्या है, अम्लीय है। क्या है वो आपका, अम्लीय होती है धातु ऑक्साइड की सामान्य प्रवृत्ति। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे जिसमें पीएच स्केल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 58 में कहता है पीएच स्केल का परास होता है, यानी कि पीएच स्केल पर कहां से कहां तक अंक जो है अंकित होता है। आपको हम बता चुके हैं इसका आंसर। तो यहाँ जो ऑप्शन आपका दिया गया है वो क्या, 0 से 14 तक पहला ऑप्शन है, दूसरा आपका 0 से 7 तक, तीसरा आपका 7 से 14 तक है और चौथा आपका क्या है, 1 से लेके 14 तक। आपको बताए थे हम, ठीक है, पीएच स्केल पे जो अंक जो अंकित होता है यानी कि उसका जो परास होता है वो 0 से लेके कितना तक होता है, 0 से लेके कितना तक होता है, 14 तक होता है, 0 से 14 तक होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 आपका कहता है इस तरह से है, धोने वाले सोडा का सूत्र क्या है। धोने वाले सोडा का आणविक सूत्र क्या है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका क्या दिख रहा है, NaHCO3 दिख रहा है। ठीक है, दूसरा आपका क्या दिख रहा है, KHCO3 दिख रहा है। तीसरा ऑप्शन आपका CaHCO3 का होल ट्वाइस दिख रहा है। चौथा आपका ऑप्शन Na2CO3 इंटू 10H2O, यहाँ आपको नहीं दिख रहा है पूरा। ठीक है, 10H2O है यहाँ पे लिखा हुआ, 10H2O दिख रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा, धोने वाले सोडा का जो आणविक सूत्र होता है वो क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या होता है, 10H2O। इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 यानी कि अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये पूरा समूह। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 60 में क्या होता है, NaCl है, यानी कि NaCl क्या होता है, नमक होता है। नमक क्या, क्षारक है, अम्ल है, लवण है या इनमें सभी है। तो जो अम्ल होता है वो क्या होता है, ना क्षारक होता है ना अम्ल होता है, ये क्या होता है आपका, लवण होता है। अम्ल, ये आपका नमक का आपका एक अम्लीय पदार्थ होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 2 केमिस्ट्री का हम लोग 60 क्वेश्चन देखें। जब भी एक्सरसाइज 2 से क्वेश्चन लिया जाएगा एग्जाम में, अब बिल्कुल एग्जाम में हर चैप्टर से क्वेश्चन आता है, तो आपको जो 60 क्वेश्चन बताया गया इसी में से क्वेश्चन आने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक जो नहीं किए होंगे वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे और जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जो भी एजुकेशनल वीडियो, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव क्लास हो या हो सब्जेक्टिव क्लास हो या साइंस का क्लास या हो मैथ का क्लास या हो सोशल साइंस का क्लास, सब क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा और आप इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ।